यार एपिसोड 3 आ चुका है और इस एपिसोड को देखने के बाद पता है क्या मन में आया था मेरे कि भाई कुछ ज्यादा ही जल्दी ये नहीं हो रहा है। अब ये बात तो आप भी जानते होंगे कि अगर कोई कपल डेट कर रहा है तो उसके मन में हमेशा एक सवाल तो जरूर आता है कि हम डेट तो कर रहे हैं लेकिन अपने पेरेंट्स को कैसे बताएंगे। अब पिछले एपिसोड में इन लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था कि ये लोग अमाने घर जाएंगे हॉलीडेज में, लेकिन अब ये अमाने के पेरेंट्स को कैसे बताएंगे कि ये लोग डेट कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, भाई सीजन तो ये वाला बहुत ज्यादा मजेदार जा रहा है, ये एपिसोड भी बहुत ज्यादा मजेदार है। तो इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। इन लोगों ने अमाने के होम टाउन पहुंचने के लिए ट्रेन ली थी और ट्रेन से ये लोग अमाने के होम टाउन में पहुंच चुके हैं। और होम टाउन में पहुंचने के बाद में इनको स्टेशन में इनकी मॉम दिखती है, लेकिन अमाने जैसे अपनी मॉम को देखता है तुरंत वो माहिरू को हाथ छोड़ देता है, ये कह के कि मॉम को अभी भी नहीं पता है कि हम डेट कर रहे हैं, जो कि माहिरू को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है। और जैसे ही अमाने की मॉम माहिरू को देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि माहिरू कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है, शुक्रिया तुम हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर आई। यहाँ पे माहिरू बोल दे कि माफ करना, मैं इस तरीके से आ रही हूँ क्योंकि इस समय तुम्हारे फैमिली टाइम है, और लेकिन आप लोगों ने मुझे भी जो इनवाइट किया और मुझे ज्वाइन करने का मौका दिया। लेकिन माहिरू को उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, हम खुद चाहते थे कि तुम्हारे साथ में टाइम स्पेंड करें लेकिन हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। और बेचारे का अमाने का यहाँ मुंह लटक जाता है कि भाई मेरी मॉम मुझे मिलने से पहले मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर रही है। इसे देख के अमाने की मॉम उसको शांत कराती है और अमाने पूछता है कि डैड कहाँ पे है, तो वो बताते हैं कि डैड इस समय लंच बना रहे हैं। और अमाने बताता है कि माहिरू हमारी बहुत ज्यादा किस्मत आज अच्छी है क्योंकि डैड लंच बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और इसके मॉम के निकलने के बाद में ये अमाने फिर से माहिरू का हाथ पकड़ लेता है। भाई इस बंदे को सब्र नहीं है। घर पे पहुंचने के बाद हमको अमाने के डैड दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर हम माहिरू को वेलकम कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ में वो अमाने को भी बोलते हैं कि अमाने तुम बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो, तुम दिखने में और ज्यादा मेच्योर भी लग रहे हो और साथ ही साथ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ चुका है। और अमाने की मॉम को बोला जाता है माहिरू को घर दिखाने के लिए। और माहिरू को जब रूम दिखाया जाता है ना, भाई केस करो क्या होता है। माहिरू को जो रूम दिया जाता है वो अमाने के रूम के ठीक बगल में होता है और साथ ही साथ में उसके रूम की जो बालकनी है ना वो अमाने के रूम से भी कनेक्टेड होती है, मतलब कि दोनों की बालकनी कनेक्टेड है एक तरीके से। अमाने यहाँ पे माफी मांगता है कि शायद से यही रूम अवेलेबल था, लेकिन माहिरू बोलते हैं कि नहीं अच्छा ही हुआ क्योंकि अगर हम दोनों की बालकनी कनेक्टेड होगी तो रात को हम सितारे साथ में देख पाएंगे। खाना खाते समय यहाँ पे डैड माहिरू से पूछने कहीं मेरा बेटा तुमको परेशान तो नहीं करता है, और माहिरू बोलते नहीं वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अमाने मुझे परेशान करता है। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि जब भी मैं उसके साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ ना मुझे और ज्यादा अच्छा लगता है। मॉम यहाँ पे बोलती है देखो अमाने कितने ज्यादा शर्मा रहा है, पता है इसी वजह से अमाने बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। और माहिरू भी बोलती है कि हाँ अमाने ऐसे ही बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। भाई अमाने यहाँ पे बोलता है कि माहिरू मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी बाद में। और माहिरू पता क्या बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है। भाई ऐसी ही तो गर्लफ्रेंड चाहिए। लड़का यहाँ पे धमकी देने की कोशिश कर रहा है लेकिन लड़की ऐसा कुछ बोल देती है जिसके बाद में कोई बॉयफ्रेंड आगे कुछ बोल ही नहीं पाएगा। डैड यहाँ पे माहिरू से बोलते हैं माहिरू खाना खाने के बाद हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेके आना है। अमाने बोलता है कि माहिरू को क्यों लेके जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि चिंता मत करो, ये हम लोग माहिरू से कोई मेहनत नहीं करवाने वाले हैं जैसे कि मैं करवाती हूँ माहिरू से। और अमाने को बोला जाता तुम घर पे रहोगे और घर की देखभाल करोगे। ब्रो इज लाइक भाई मैं ही क्यों। डैड और माहिरू के जाने के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि मॉम और अमाने यहाँ पे बर्तन साफ कर रहे हैं। और मॉम यहाँ पे बोल दे कि अमाने तुम बर्तन साफ करने में अच्छे हो गए हो, मुझे लगा था कहीं तुम माहिरू से ही सारा काम नहीं करवाते हो। मॉम पूछती है कि अमाने तुम्हारा और माहिरू के बीच में क्या क्या हो चुका है। भाई उसकी फट जाती है और वो मॉम से पूछता है कि आप कहना क्या चाहती हो, लेकिन उसकी मॉम बोलती है तुम्हें देख के साफ पता चल रहा है कि तुम कपल बन चुके हो और तुम छुपाने में भी ज्यादा अच्छे नहीं हो। अमाने पूछते हैं क्या आपको इससे परेशानी है, और उसकी मॉम मना करती है कि नहीं मुझे कुछ परेशानी नहीं है, वो तो खुद चाहती है कि उसे माहिरू जैसी एक बेटी मिले। अब ये दोनों इतने प्यार से बात करते हैं ना, इसकी मॉम को तो ऐसा लगा था भाई इनके बीच में अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा, लेकिन नहीं अमाने मना करता है। और उसकी मॉम बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अमाने ऐसी लड़की को छोड़ना नहीं है। अमाने ही बोलता है आपको लगता है मैं उतनी जल्दी उसे छोड़ दूंगा। और उसके बाद ना माहिरू घर आ जाती है और अमाने देखता है कि इस समय माहिरू नया ठीक से मिला नहीं रही है, इसका मतलब कुछ तो हुआ। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें डैड ने क्या क्या बताया। अब माहिर बोलते ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस तुम्हारे बचपन की ये बात बताई थी तुम कितने क्यूट हो। लेकिन अमाने समझ रहा था कि भाई ये कुछ तो छुपा रही है। वो माहिरू तो बोलता भी है कि बता दो, लेकिन माहिरू नहीं बता रही थी। अमाने बोलता तो गंदी लड़कियों को सजा देनी पड़ेगी और वो उसको गुदगुदी करने लग जाता। तब जाके माहिरू बताती है कि उसके डैड ने क्या क्या बताया था। पहले उसने ये बताई थी कि जब अमाने छोटा था ना तो एक बार साइकिल चलाते समय उसको साइकिल वो चला नहीं पा रहा था, तो उसको ऐसे वो रोने लग जाता है। मदर्स डे को अपनी मॉम को वो प्यारा सा हक दे देता है
और बोलता मॉम आई लव यू। और स्कूल जाते समय वो अपने डैड की तरह कूल बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाई स्कूल के दौरान अपने बालों को खड़ा किया था। वो बोलता है इतना सब कुछ बता दिया माहिरू, प्लीज इन सब चीजों को भूल जाओ। लेकिन माहिरू बोलते अब जब तुमने मुझे गुदगुदी कर दी तो अब मुश्किल है। और भाई यही पे ये खेल खत्म नहीं होता। नेक्स्ट सुबह जब वो उठता भी है ना, देखता है माहिरू और उसके पेरेंट्स यहाँ पे फोटो एल्बम देख रहे हैं अमाने की, वही बचपन की। वो अपने पेरेंट्स से बोलता भी है कि आप बिना मेरी परमिशन के माहिरू को ऐसा क्यों दिखा रहे हो। तो लेकिन माहिरू बोलती है कि अब मैं नहीं देख सकती। अमाने बोलता है तुम देख सकती हो। डैड यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मेरे बेटे को माहिरू जैसी केयरिंग लड़की मिली है, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुम लोगों ने हमें बताया नहीं। अब अमाने बोल रहा है कि हम लोगों ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा बहुत शर्म भरा था कि हम कैसे बताएं हम डेट कर रहे हैं। लेकिन उसके डैड बोलते थे लेकिन हमें तो अभी पता चल गया। और मॉम एंड डैड यहाँ पे माहिर को इतना ज्यादा प्यार कर रहे थे कि बेचारा यहाँ पे ये सोच रहा था कि भाई मैं अपने ही घर में हूँ ना। अब इसके बाद में माहिरू बात करते करते अमाने के रूम में आ जाती है और अमाने के लिए कुछ बना कर भी लेके आती है। और अमाने से पूछती क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। लेकिन अमाने बोलता है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन एक तरीके से मॉम एंड डैड तुमने इतना ज्यादा बात कर रहे थे ना, मुझे थोड़ा बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा था। एक तरीके से इसे जेलसी टाइप की हो रही थी, ये समझ सकते हो। माहिरू यहाँ पे बताती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना अच्छा तो लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये लगता है तुमसे बात करना। और इसके बाद मेरे डिसाइड करता है कि अब जी कल के दिन है ना घूमने जाएंगे दोनों साथ में। और भाई ये दोनों तो यहाँ पे रोमांस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में इनके पेरेंट्स भी नीचे रोमांस कर ही रहे हैं। अब नेक्स्ट डे ये लोग घूमने जाते हैं और सबसे पहले जो इनकी डेस्टिनेशन रहती है वो पार्क होती है। पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, जिसे अमाने बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। माहिरू से पूछते क्या तुम भी खेलना चाहते हो। और अमाने बोलता है कि मेरा इतना मन नहीं है, यानी कि बचपन से ही अमाने ना इतना ज्यादा खेल कूद में रहा नहीं है। माहिरू बताती है कि माहिरू का बचपन हमेशा से ही अकेला बीता है, क्योंकि अपना जो यार्ड है ना उसमें वो हमेशा अकेले ही खेलती हुई है। अब क्योंकि अभी माहिरू ने स्कर्ट पहन रखी है तो अभी तो वो खेल नहीं सकती है, लेकिन अमाने उससे बोलता है कि एक दिन हम भी साथ में जरूर खेलेंगे। आप जो लोग पार्क के अंदर थोड़ा और अंदर जाते हैं तो अमाने के मिडिल स्कूल में जो लोग उसको परेशान कर देते ना, यानी कि एक तरीके से चमचागिरी करवा देते ना, उनमें से एक लड़का उसको यहाँ पे मिल जाता है जो कि अमाने को देखती है। उससे बोलता है कि अमाने तुमको देखे मैं पहचान नहीं पाया, मुझे लगा नहीं था अमाने हो। और अमाने से वो पूछता है तुम्हारे साथ में ये लड़की जी कौन है, क्या तुम्हें ये रास्ते में मिली थी। अमाने बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये लड़का उसका मजाक बनाने लग जाता है कि एक समय पे वो लड़का जो हमारी चमचागिरी करता था एक इतनी सुंदर लड़की के साथ में घूम रहा है। अब ये सुन के ना माहिरू को वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये लड़का बोलता है कि तुम्हें इस लड़के को पसंद क्या है, तुम्हें पता है ये बचपन में कितना अजीब हुआ करता है। लेकिन माहिरू यहाँ पे बोलती है कि अमाने ने मुझे सब कुछ बता दिया और मुझे तो लगता है कि अमाने बचपन में क्यूट हुआ करता था। अमाने यहाँ पे बोलता है कि तुम मेरे बारे में जो सोचते हो जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, लेकिन इससे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचती है ये बदलने नहीं वाला। और माहिरू भी यहाँ पे बोलती है कि मैं अमाने के बारे में क्या पसंद करती हूँ। क्या तुम किसी इंसान को उस वजह से दोस्त बनाओ कि उसके पास में ज़्यादा पैसा है या फिर वो तुम्हें क्या दे रहा है। अगर तुम ये सोच करके अपनी ज़िंदगी जियोगे तो तुम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरी ज़िंदगी में पहले ऐसा हुआ करता था, मेरे मॉम एंड डैड बहुत पैसे कमाते थे लेकिन कभी मुझे उनकी तरफ से प्यार नहीं मिल पाया। लेकिन जब से मैं अमाने के साथ में रहने लग गई हूँ ना, मुझे अपनी ज़िंदगी में प्यार मिलने लग गया और मेरी ज़िंदगी चेंज होने लग गई है। माहिरू ये भी बोल दिया कि मैं इस बात को ज़्यादा नहीं करूँगी कि तुम इंसान को किस तरीके से देखते हो या फिर किस तरीके से दोस्त बनाते हो, लेकिन अमाने मेरे लिए एक ऐसा दोस्त रहा है जो कि हमेशा से मुझे देखता है कि मुझे कैसा लग रहा है। और अमाने भी यहाँ पे बोलता है कि तो जो थैंक्स, क्योंकि तुमने बचपन में मेरे साथ में जो भी किया ना उसके वजह से मुझे दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन उसके वजह से मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा ग्रो कर पाया और मुझे माहिरू जैसी गर्लफ्रेंड मिल पाई। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता था, क्योंकि अब इसके बाद में मुझे नहीं लगता हम आपस में और मिलेंगे। इसके बाद में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें अमाने अपनी बालकनी में सोच रहा होता है कि डैड ने सही बोला था कि उस समय पे मुझे अपना घर से निकल कर दूसरी जगह पे घर लेना जाना चाहिए था। और उसको पता चलता है कि अभी भी माहिरू भी जाग रही है। माहिरू जब बाहर आती है तो माहिरू से वो बोलता है चिंता मत करो, मैं ज़्यादा परेशान नहीं हूँ आज जो भी हुआ, और मुझे भी लगता है कि मैं और ज़्यादा ग्रो हो चुका हूँ। माहिरू भी उसे बोलती है कि हाँ तुम बड़े भी हो चुके हो और ग्रो भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ गया है। लेकिन अगर कभी भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम भी होता है ना तो मैं हमेशा यही रहूँगी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अब अमान यहाँ पे बोलता है कि माहिरू मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, एक तरीके से मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ, क्या तुम करने दोगी। और माहिरू भी बोलते हैं कि हाँ मैं करने दूंगी। इसके बाद में वन थिंग लेड टू अनदर थिंग और इन लोगों के बीच में पहली बार केस होती है। और एक केस नहीं होती है, माने एक के बाद एक केस किए जाता है, जिसके बाद माहिरू भी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता तुम एक के बाद एक केस किए जाओगे, इसके लिए मैं एक तरीके से तैयार नहीं थी। सो गाइस इसी के साथ मुझे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कुछ भी कमी दिखी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसे अगली बार से सुधार लूँ। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आपको सामने प्लेलिस्ट पे दिख रही होगी, उसे दबा दोगे सेव कर लोगे तो आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाया करेगी।